हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। फाइनली आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो बना रहे हैं, थियोरी वाला। डोंट वरी, हमने मैथ्स भी प्रैक्टिस करेंगे। आज फाइनली थियोरी कंप्लीट हो रही है और थियोरी का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज आल्सो थियोरेटिकल। हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसको फॉर्मूला ये तो समझ लिया, पर डेली लाइफ में हम इसे यूज कहाँ करते हैं प्रैक्टिकली आई मीन, तो वो पढ़ने वाले हैं हम। दैट इज व्हाट एप्लीकेशंस of heating effect of electric current। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस हम कैसे उसे यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ। यूज नंबर 1 और एप्लीकेशन नंबर 1, it is used to make heating electrical appliances like a lot of their iron, electric iron जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स बोल दीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक ओवन। ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लायंसेस जो हमें हीट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और हमें क्या देते हैं, हीट देते हैं। आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और हमें क्या देती है, हीट देती है ना, और बहुत अच्छे अमाउंट में हीट देते हैं। हीटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर हमें हीट एनर्जी देते हैं। ओवंस भी यही करते हैं। ऐसे और भी आप कितने ही नाम लिख सकते हैं, टोस्टर, रूम हीटर्स वगैरह बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं। अब एक आखिरी बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक आयरन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन का ये पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसके अंदर हमें बाहर से नहीं दिखता, उसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है अरेंज्ड। ठीक है, जनरली सारे हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होती है, कॉइल होती है। ये कॉइल जनरली ऐसे अलॉय की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है। और जनरली अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो क्या हो जाएगा, वो नाइक्रोम की बनी होती है। हाई रेजिस्टेंस है तो क्या करेगा, जितना भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर देगा और उस हीट का हम यूज कर लेंगे। इस तरीके से ये सारे अप्लायंसेस जो है वो वर्क करते हैं। हमने देख लिया है, फॉर्मूला भी देख लिया है, और थियोरेटिकली आप समझ लीजिए। इन सारे इलेक्ट्रिकल और भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इन सब में क्या होती है, यूज होती है अंदर। ओवन में भी हम जो इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव जिसको हम जनरली बोलते हैं, उसमें भी एक इस तरीके की सर्कुलर लूप में रॉड जो है कनेक्टेड होती है। वो अगेन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हमें हीट देती है। हम हीट से ही तो बेक करते हैं केक को या कुछ भी बेकरी आइटम अगर हमें बनाने हैं। सो इस तरीके से यूज नंबर 1 क्लियर है, और ये इसका फंक्शनिंग कैसे वो वर्क करती है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो जाती है तो ये जो रॉड है ये कैसी हो जाती है, इट बिकम्स रेड हॉट और ये ग्लो करने लगती है। पर हम सोचेंगे कि इमेजिन अगर मैं आयरन की बात कर रही हूँ तो आयरन का जो ऑलरेडी हमने आयरन देखी है तो उससे एक वायर भी तो कनेक्टेड होता है जो ऑलरेडी इंसुलेटेड होता है, और उसके अंदर क्या होगा, कॉपर वायर होगा। अब कॉपर वायर में से भी तो वही करंट पास हो रहा है जो यहाँ पर आ रहा है, तो सिर्फ यही रेड हॉट क्यों हो रही है, यही ग्लो क्यों कर रही है, और इसी में जो पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसीलिए वो हमें हीट नहीं दे रही, उसमें से ऑलरेडी फ्लो हो जाता है करंट। यहाँ से रेजिस्टेंस हाई मतलब करंट फ्लो जो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन हमें हीट फॉर्म में मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये पूरी कंडीशन आपको समझना जरूरी है थियोरेटिकली किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। यूज नंबर 2, इट इज used in preparing the electric bulb for producing light
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब जो बनते हैं स्पेशली जिनमें फिलामेंट्स होते हैं, ओनली आई शुड से, जिसमें क्या होते हैं फिलामेंट्स यूज होते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट्स हैं वो किससे बनते हैं, एन एलिमेंट कॉल्ड टंगस्टन। ठीक है, इसमें जो फिलामेंट बना होता है, आपने देखा होगा वो येलो वाले बल्ब जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, पहले यूज होते थे, अब तो बहुत कम हो गया उनका यूज, फिर भी हमने कहीं तो देखा होगा। तो जो फिलामेंट होता है उनका वो किससे मिलकर बनता है, टंगस्टन से। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका यूज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो जो टंगस्टन वायर है वो क्या कर रहा है, टंगस्टन फिलामेंट जो है वो क्या कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम हीट का क्या इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये जो टंगस्टन वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अराउंड 3800 डिग्री सेल्सियस, समवट अराउंड दिस, इतना हाई होता है इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट। अभी कितना भी हॉट हो जाए ये मेल्ट नहीं होने वाला, और इसी फंक्शनैलिटी पे, इसी कंसेप्ट पे ये वर्क भी करता है क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है थ्रू दैट पर्टिकुलर बल्ब, तो जो फिलामेंट जिससे बना हुआ है वो फिलामेंट क्या होता है, हीट अप होते रहता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई है। अब उस हीट एनर्जी का यूज करके वो क्या करता है, उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। लेट मी टेल यू, आप जितना भी इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं ना इसमें टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब में, टंगस्टन टाइप ऑफ बल्ब जिसमें क्या है, ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें टंगस्टन यूज हुआ है फॉर मेकिंग द फिलामेंट, आपने ऑलरेडी देखा होगा। उस केस में क्या हो रहा है, जितना भी आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उसका बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है टू गिव अस लाइट। ठीक है, बाकी सारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस में, हीट में के कन्वर्जन में निकल जाता है। इसीलिए आप उस टाइप के बल्ब को जब भी टच करेंगे तो बहुत हॉट होगा। जनरली और भी सारे जो बल्ब आप ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं वो हॉट हो जाते हैं क्योंकि उसमें यही कंसेप्ट यूज हो रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन लाइट में हो रहा होता है, पर उससे पहले वो हीट एनर्जी में भी, पूरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन केस ऑफ लाइटिंग बल्ब्स पूरा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, कुछ अमाउंट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट हियर इन दिस टाइप ऑफ बल्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसका बहुत कम अमाउंट किसमें कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए इस टाइप के बल्ब को हम एनर्जी एफिशिएंट नहीं मानते। अब तो हम इसका यूज इसीलिए कम कर चुके हैं क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। हमें बल्ब किसके लिए चाहिए, लाइट के लिए चाहिए। पर अगर वो सारा इलेक्ट्रिक करंट जो सिर्फ हीट के लिए यूज कर रहा है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है वेयर इज लाइट कम हो रही है, तो हमें इसे यूज करने का ही क्या मतलब, जो हमारा मेन पर्पस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। सो ये भी एक सेकेंड एप्लीकेशन हो गया कि हम इसे यूज करते हैं। ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बल्ब बनते हैं ना जिसमें क्या यूज होता है, टंगस्टन वायर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है ना, जब ये ग्लो करेगा तो बहुत हाई हो गया है, इतना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ही है, तो इस अराउंड 2500 अगर एक बल्ब लो करता है तो उसका जो टेम्परेचर हम मान सकते हैं समथिंग लाइक 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतना हाई टेम्परेचर है तो अगर बल्ब के अंदर क्या पहुंच जाए, ऑक्सीजन गैस पहुंच जाए, तो जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा विग्रसली बर्न हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तो फायर प्रोड्यूस हो जाएगी। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ये फिलामेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इनमें क्या किया जाता है, गैसेस फिल कर दी जाती है। दो इनर्ट गैसेस हैं, आपको एज इट इज याद रखना है, दैट इज नाइट्रोजन एंड आर्गन। नाइट्रोजन एंड आर्गन कौन सी गैसेस होती हैं, अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, जो कि किससे रिएक्ट नहीं, हीटिंग एलिमेंट, ये जो ऑलरेडी हीट इतनी प्रोड्यूस हो गई उसके प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करेगी और जो आपका बल्ब है वो बर्स्ट नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा और सेफ रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन दिस केस। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रिक फ्यूज।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, इस कंसेप्ट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑलरेडी हम नेक्स्ट चैप्टर में जब डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सॉकेट होता है जिसके दोनों साइड इस तरीके से समझिए, ऑलरेडी हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये क्या काम करता है सबसे पहले ये समझ, इसको जो दो एंड प्लेट्स हैं ये किससे मिलकर बनी होती है, टिन से मिलकर बनाते हैं, जिसको हम कवर करते हैं कॉपर से। कॉपर एलिमेंट और टिन की कवरिंग से बने होते हैं। अब टिन क्यों यूज किया हमने, टिन की इंपॉर्टेंस होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्या होता है, बहुत लो होता है टिन का मेल्टिंग पॉइंट। अब इससे क्या होगा, हमने कैसे इसे यूज किया, इफ इन द केस सडनली वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में जो हमारे जितने भी सप्लाईज हैं, जितने भी सॉकेट्स कनेक्टेड हैं, उसमें क्या हो सकता है, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो सकता है तो वो जो 220 वोल्ट की हम बात करते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक सप्लाई लाइन से भी 220 वोल्ट वोल्टेज मिलता है, तो वो वेरी कर सकता है। तो आपने कभी देखा होगा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो हमारे घर में क्या बोला जाता है कि जल्दी से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही बल्कि अप्लायंसेस है लाइक एसी, फ्रिज, इन्हें क्या कर देते हैं हम, सॉकेट ऑफ कर देते हैं, टीवी का भी कर देते हैं, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से इस तरीके के जो अप्लायंसेस हैं, हैवी अप्लायंसेस, इन्हें कोई डैमेज ना हो। ये उन्हीं को सेव करने का भी काम करता है। ध्यान से समझिए, फ्यूज जो है वो हमारे मेन सॉकेट में लगा होता है। तो जैसे जो पावर सप्लाई लाइन आती है जहां से फ्लो होता है, वो फ्यूज में होते हुए जाता है। तो जब यहाँ से ट्रैवल करेगा, अगर वो सप्लाई लाइन, वो जो 220 वोल्ट का फ्लो है वही अगर कंटिन्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड पावर सप्लाई है 220 वोल्ट, अगर उससे फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज, तो इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हमने लो रखा है। जैसे ही उससे ऊपर गया वोल्टेज तो वो हमें डैमेज कर सकता है। हमारे घर के जितने भी सर्किट्स क्रिएटेड हैं, सॉकेट्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, उन सबको डैमेज कर सकता है अगर वोल्टेज उससे बड़ा हो, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पसेस में जो सर्किट क्रिएट किए जाते हैं वो इसी तरीके से क्रिएट किए जाते हैं कि वो किस पर वर्क कर सके, कितने वोल्टेज पर वर्क कर सके, 220 पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ और इफ इन द केस वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो बढ़ा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है। अगर हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर टेम्परेचर से मिला उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से, तो ये मेल्ट हो जाएगा और सारे सर्किट इसी से कनेक्ट होते। तो अगर ये मेल्ट हो गया तो ये सर्किट ब्रेक कर देगा और जितने भी हमारे घर में सर्किट कनेक्टेड हैं, सॉकेट्स अगर मैं बात करूं, तो उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बाय दिस प्रोसेस ये फ्यूज, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमें क्या करता है, सेव करता है पूरे सर्किट्स को, जितने भी डोमेस्टिक वायरिंग है उन्हें ब्रेक होने से। और ये एप्लीकेशन हमने कहाँ से यूज किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने समझा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं दैट इज टिन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। अगर इस मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट है, उससे ज्यादा टेम्परेचर मिला तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट होगा तो सारे सर्किट्स को ब्रेक कर देगा और इस तरीके से हम हमारी डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग को सेव कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको याद रखना है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बिल्कुल इनसे हेल्प मिलेगी। सो हियर वी एंड दिस वीडियो एंड चैप्टर आल्सो। थियोरेटिकली अभी न्यूमेरिकल्स करना बाकी है। अगेन वही बोलूंगी मैं, डेरिवेशंस रिवाइज करिए जो आपने पहली बार किए हैं, स्पेशली द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल वन। उनके कंसेप्ट्स को समझिए, हम कहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बार बार जब रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स ऑफ क्लास 10, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिशन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आई होप आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया थियोरेटिकली। पूरा प्रैक्टिकली प्रिपेयर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हो भी नहीं सकता है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते ही हैं एग्जाम्स में। थ्रू आउट द ईयर आपके स्कूल्स जो एग्जाम्स होंगे, टेस्ट वगैरह, वहां पर भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो वो आपको आना चाहिए अगर अच्छा स्कोर करना है स्कूल्स में भी। तो ठीक है, तो अगर आपने कुछ नया सीखा है हमारे चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए वीडियोस हमारी तरफ से मिलते रहें और आप अपने नॉलेज को एनहांस करते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।